हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं और वही आज हम यहाँ करने वाले हैं। बेसिक में हम जानेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, मानव जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उन सभी घटनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मानव जनन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मानव जनन में होती हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मानव जनन में होने वाली जो घटनाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनना, यानी स्त्री पुरुष के अंदर किस तरीके से युग्मक का निर्माण होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्त्री के अंदर oogenesis क्रिया के जरिए कैसे अंडाणुजन का निर्माण होता है, यानी कैसे अंडे बनते हैं स्त्री के अंदर। ठीक है, और ठीक वैसे ही हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी किस तरीके से मनुष्य में पुरुष के अंदर गैमेटोजेनेसिस का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु जनन का निर्माण होता है, किस तरीके से शुक्राणु बनते हैं। तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। बेसिक जानेंगे, भी कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण। देखिए, इसको हम दो भाग में बांटे दे रहे हैं। ठीक है, एक है मेल, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, हमको पता है मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और फीमेल के अंदर अंडाणु का। ठीक है, तो मेल के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्त्री के अंदर अंडाणुजन का निर्माण जब होता है उसको बोलते हैं, अंडाणुजन को बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं उसको? oogenesis। यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, मेल क्या होता है, मेल के ऊपर कैप लगी होती है। ठीक है, जिसके ऊपर कैप, भाई मेल क्या कैप लगाते जाता है, तो मेल के ऊपर हम कैप लगा देंगे तो ये सिंबल आपने अक्सर कहीं पे देखा होगा, ये आपका मेल का सिंबल है। ऐसे ही फीमेल के सिंबल के लिए हम ये बनाते हैं, ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। तो मेल में यानी शुक्राणु जब बनते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में जब अंडाणु बनते हैं उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, अब बात करते हैं गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए, अब स्पर्म बन चुका है, अंडाणु बन चुके हैं, अब इनमें ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे ये एक दूसरे में भेजे जाएंगे। देखिए, होता क्या है, स्पर्म जो होता है वो यानी शुक्राणु जो होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट यानी कि फीमेल की जो वजाना है ना, तो उसके मार्ग तक पहुंचने को, मार्ग तक ले जाने की जो क्रिया होती है, गैमेट ट्रांसफर होता है यानी शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसीमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंसीमिनेशन। ठीक है, तो जो फीमेल की वजाना होती है, ठीक है, तो वहां तक स्पर्म जब पहुंचता है उस रास्ते, तो उसको ही बोलते हैं इंसीमिनेशन। देखो, इंसीमिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, एक होता है नेचुरल इंसीमिनेशन। हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल इंसीमिनेशन है। ठीक है,
जो प्राकृतिक तरीके से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। यानी किस तरीके से शुक्राणु का मादा अंगों तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से निषेचन हो रहा है। तो आपको होता क्या है कि जो शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं, इन दोनों के मिलन को निषेचन कहते हैं। मतलब जो पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं और स्त्री में जो अंडाणु पाए जाते हैं, किस तरीके से अंडाणु के अंदर स्पर्म उसमें एंटर करता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। ठीक है, देखो जैसे ये ओवम है, ओके, ये ओवम है और इसमें हम ये समझ लिए स्पर्म है, ये स्पर्म है। ओके, तो ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद में जो मिलने के मतलब जो मिलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। यानी स्पर्म और अंडे के मिलने की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अगली स्टेज, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो होता क्या है, जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में अगली स्टेज आती है जिसको बोलते हैं क्लीवेज, हिंदी में बोलते हैं उसको विदलन। क्या बोलते हैं उसको, विदलन बोलते हैं। तो विदलन कैसे होता है, देखिए देखो विदलन एक नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, विदलन। विदलन में होता है क्या है कि जैसे अब ये दोनों जब मिल जाएंगे, स्पर्म वो मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद में क्या होता है, जैसे मान चलिए ये दोनों मिल गए, तो इसमें क्या है, ऐसे करके दो सेल बन जाते हैं, धीरे धीरे सेल का निर्माण होता है, एक से दो सेल हो जाते हैं। अब दो से क्या होगा, दो से आगे चल करके इस तरीके से चार सेल हो जाएंगे और चार से इस तरीके से आठ, मतलब इस तरीके से सेल्स के नंबर बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से सेल के नंबर बढ़ते और बढ़ते बढ़ते वो यूट्रस की दीवार पे जो वॉल होती है वहां तक आते हैं और धीरे धीरे सेल ऑफ नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आपका विदलन। क्या बोलते हैं उसको, विदलन। तो ये तो बात विदलन की हो गई। अब विदलन के बाद में जब विदलन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, एक ठोस गेंद बन जाती है। यानी कई सारे सेल मिलकर के एक ठोस गेंद बना लेते हैं, उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब विदलन का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उस ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद में ये फ्लैपिंग ट्यूब से होते हुए इंडोमेटेरियम जो दीवार होती है वहां आकर के धस जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ये आप देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने फ्लैपिंग ट्यूब बनाई है। ओके, ये आपकी इंडोमेटेरियम बना दी। अब देखिए होता क्या है, यहां से स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, यहां से स्पर्म एंटर करता है और एंटर करने के बाद में वो अब यहां से क्या, ये एंटर यहां से किया, अब यहां से क्या है, यहां से ओवम एंटर करता है। क्या करता है, ओवम यहां से निकल करके जा रहा हो, तो ये दोनों आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पर्म आ गया, यहाँ पे ओवम आ गया और दोनों आकर के मिल गए। ठीक है, दोनों आकर के मिल गए। यहां से बनने विदलन की क्रिया शुरू होती है और विदलन क्रिया के बाद में ये आकर के इंडोमेटेरियम पे यहाँ आकर के धस जाता है। ठीक है, इंडोमेटेरियम आकर के धस जाता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक बता। तो होता क्या है कि जो फ्लैपिंग ट्यूब से यहाँ पे ओवम बना, अंदर ओवरी के अंदर ओवम बना, ओवम बन करके यानी अंडाणु बन करके आपका इंफ्लरी स्थमस जंक्शन पे आता है और यहाँ से आपका स्पर्म जब एंटर करता है और वो ठीक इंफ्लरी स्थमस जंक्शन पे जाकर के दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद में विदलन क्रिया शुरू हो जाती है और विदलन क्रिया के बाद में ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो आकर के इंडोमेटेरियम दीवार पे चिपक जाता है। ठीक है, तो जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आकर के इंडोमेटेरियम में धस गया। अब इस क्रिया की कंप्लीट होने के बाद में जब ये पूरी बन जाती है, उसके बाद में क्या होता है, अगली स्टेप आती है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि रोपण। इम्प्लांटेशन सुना होगा आपने कि जैसे बहुत लोग क्या होता है कि पेशेंट से सुना होगा आपने
कि हमने अपने दांतों का इम्प्लांट करवाया है या हमने बालों का प्रत्यारोपण करवाया है ना? प्रत्यारोपण के लिए कूलों में प्रत्यारोपण करवाएं, है ना? तो ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी चीज का आर्टिफिशियल तरीके से बनाना, ठीक है? मतलब किसी चीज को बनाना, वो चीज जो बन रही है, आप उगाई जा रही है, प्रत्यारोपण हो रहा है, ठीक है? तो प्रत्यारोपण जो होता है, अब यहाँ पे रोपण शब्द आया तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी वो चीज बनाई जा रही, बन रही है। तो इम्प्लांट में क्या होगा, वो चीज यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लास्टोसिस्ट बन करके क्या है, भ्रूण का बनना शुरू हो जाता है। अब भ्रूण बनना है, भ्रूण बनने में क्या होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही वो आकर धस जाता है तो इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद में अगली स्टेज आती है गैस्टिएशन, यानी गर्भावधि जिसको बोलते हैं। गर्भावधि मतलब गर्भ की अवधि, क्लियर? तो वहां पे गर्भ बनना शुरू हो जाता है। देखो इस स्टेज में क्या होता है, गर्भावधि में 3 आप ट्राइमेस्टर पढ़ोगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 ट्राइमेस्टर पढ़ोगे, ठीक है? किस तरीके से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलप होता है, क्या क्या चेंजमेंट आता है बेबी में, फिर सेकंड में क्या क्या बदलाव आता है, फिर थर्ड में क्या होता है, ये हम सब डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखो, आपने सुना होगा कि बेबी जो डेवलप होता है वो 9 मंथ में कंप्लीट होता है। कब होता है? 9 मंथ, सुना होगा 9 मंथ में। ओके, तो वो 9 मंथ में कैसे होता है, तो ये ट्राइमेस्टर के हिसाब से चलता है। ये 3 मंथ, फिर ये 3 मंथ और फिर ये 3 मंथ, इस हिसाब से 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ट्राइमेस्टर बोलते हैं इनको, हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब आगे टॉपिक आएगा। अभी बेसिक समझ रहे हैं, ओके? तो ये 9 मंथ इस तरीके से कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इसके बाद में जब ये बेबी कंप्लीट हो जाएगा, अब बच्चे के जन्म का समय आएगा। ओके, बच्चा अब जन्म लेने वाला है क्योंकि 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में बेबी जन्म लेने की स्टेज पे आ जाता है। तो जब बेबी जन्म लेता है उसको बोला जाता है पार्चुरेशन स्टेज। क्या होती है? उसे पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन में हिंदी में कहा जाता है उसको प्रसव या शिशु जन्म, यानी बच्चे का जन्म लेना, ठीक है? इसमें बच्चा जन्म लेता है, और जन्म जब बच्चा लेता है तो इसमें हम पार्चुरेशन में देखें किस तरीके से पार्चुरेशन स्टेज कंप्लीट होती है ना, और किस तरीके से हमारे हार्मोन में बदलाव आता है, चेंजमेंट आता है। और पार्चुरेशन स्टेज में ही हम काफी चीजें पढ़ेंगे कि पार्चुरेशन स्टेज में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, कौन से नहीं करते, क्या क्या बदलाव आता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल इतना जान लेते हैं कि पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी का जन्म लेना या बेबी का जन्म होना। ओके, तो ये हम बेसिक बात अभी सिर्फ समझ रहे हैं, अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझ रहे हैं क्या क्या स्टेज होती है। आगे आते हैं, फिर लास्ट स्टेज जब बेबी जन्म ले लेता है तब पढ़ेंगे हम फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? देख लीजिए, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में क्या होगा, न्यूट्रिजिंग में पोषण व देखभाल, मतलब किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करना है और कैसे उसकी देखभाल करनी है, ये सब आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो पोषण में क्या है कि देखो, आपको भी पता होगा कि अक्सर सुना भी होगा अपने घर में या आस पड़ोस में या अस्पताल में कहीं पे भी सुना होगा कि बेबी जब जन्म ले लेता है तो तकरीबन 9 मंथ या 6 मंथ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जैसा रिकमेंड करते हैं, ठीक है? वैसे बेसिकली 9 मंथ बेटर रहता है। तो 9 मंथ तक बेबी का जो फीडिंग है वो माँ के जरिए करानी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि हम बाहर की कोई भी चीज उसको खिला पिला दे या बाहर का दूध पिला दे, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब पाया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए 9 मंथ तक माँ का दूध पिलाया जाता है, जिससे बेबी की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, ये सब आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो ये पढ़ेंगे पोषण व देखभाल कैसे होता है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे उनके पार्ट्स के बारे में। अब ये अगला लेक्चर जो हम लेने वाले हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किस तरीके से मानव के पार्ट बने हुए हैं, यानी जनन पार्ट्स बने हुए हैं, उनके अंगों के बारे में बात करेंगे, कैसे जनन अलग अलग प्रकार के जो पार्ट होते हैं उनके कैसे वर्क करते हैं, एक दूसरे का कैसे मदद करते हैं, और मदद करते हुए किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, किस तरीके से oogenesis होता है, उसके बारे में हम ये बात करेंगे। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है।
आप बस ये सोच के चलिए हम जो पढ़ रहे हैं हम बस अपने बारे में जान रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब हम कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो हमें वो चीज अच्छे लगने लगती है, ठीक है? तो जब हमें वो चीज पसंद आती है, हम उसको जिज्ञासा अंदर पैदा कर लेते हैं सीखने के लिए, तो वो चीज ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। तो आपको इसी बात को ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि हमें ये चीज जाननी है, हमें इसके बारे में और जानना है, पता करना है क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो उस चीज को देखते हुए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। और ये आज बेसिक बात थी जिसमें हमें गैमेटोजेनेसिस के बारे में जाना, गैमेट ट्रांसफर के बारे में जाना, फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना, क्लेवेज के बारे में जाना, इम्प्लांटेशन, गैस्टिएशन, पार्चुरेशन, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। तो आज ये बेसिक बातें थी और बहुत कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अब आने वाले समय में मैं आपके लिए लेक्चरों की स्टेप बाय स्टेप लाइन को फॉलो करते हुए आपके लिए वो वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।